हेलो बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 18, 19 और 20। ये तीन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल, स्पाइरल समझते हैं ना, स्पाइरल कुछ इस टाइप से होता है। कुछ स्पाइरल ऐसा बना हुआ है, इससे बना हुआ है आपका सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बना है। सेमी सर्कल समझते हैं, ये क्या कहलाता है आपका सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। और सेमी सर्कल होता है, इसका कभी हाफ कर दो, इसका कभी हाफ कर दो तो क्या कहलाएगा, इसको बीच में से आपने काट दिया तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। तो ये किससे बना हुआ है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक के बाद एक जो सेमी सर्कल से उनसे बना हुआ है क्या, स्पाइरल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। उनके जो सेंटर्स है वो क्या हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं। कभी सेंटर उसका क्या है, ए है, कभी सेंटर क्या है, बी है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, और स्टार्टिंग स्पाइरल कहां से होता है, सेंटर ए से होता है, जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में जो सेकेंड स्पाइरल बनेगा उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। और जो थर्ड जो स्पाइरल बनेगा उसकी रेडियस है 1.5। एंड फोर्थ स्पाइरल होगा उसकी रेडियस है 2.0 बोले तो 2 सेंटीमीटर। एज सो इन फिगर, फिगर बनाते। फिगर क्या है, जैसे कि एक यहाँ पे लिया, एक सेंटर मैंने ए लिया, ये सेंटर ए है, ये सेंटर मैंने बी लिया। अब एक स्पाइरल कहां से बन रहा है, ए से बन रहा है। ए से कैसे बन रहा है, इसको यहां से रोटेट किया, ये आपका क्या बन गया, सेमी सेमी सर्कल बन गया। अब इसमें अभी सेंटर कौन सा है, इसमें सेंटर बी है। फर्स्ट सेंटर क्या बोला था, ए, तो आप क्या करो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ये सेंटर ए हो गया, तो इसके लिए ये एक फर्स्ट सेमी सर्कल बन गया, सेंटर क्या, ए। अब सेकेंड वाला जब सेमी सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस, फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी है, ये फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड वाला जो स्पाइरल जो बनेगा उसमें सेंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अल्टरनेटली। एक बार कभी ए सेंटर है तो सेकेंड टाइम में सेंटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस बी को देख करके आपको बनाना है, तो बी को देख करके बनाओगे तो ये इस टाइप से बनेगा स्पाइरल। ये इसके आप सेंटर कितना आ जाएगा, इसकी यहां से यहां तक ये सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक ये रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी 1। कितनी हो जाएगी, 1। इस टाइप से। अब फोर्थ वाला जब बनाओगे तो उसके लिए रेडियस, सेंटर क्या हो जाएगा, उसके लिए सेंटर क्या हो जाएगा, ए, तो उसकी रेडियस यहां से लगा करके यहां तक हो जाएगी। फर्स्ट वाले के लिए सेंटर क्या था, ये फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है, यहां से यहां तक, इसके लिए सेंटर क्या है, ए, तो ये रेडियस लेंगे कितनी, 0.5। अब सेकेंड वाले के लिए सेंटर क्या होगा, बी। अब ये सेंटर मेरा है तो यहां से मैंने बनाया ये इस टाइप से, तो ये यहां से यहां तक ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वाले के लिए कितना होगा, 1.5। तो थर्ड वाले के लिए अब वापिस से बी आया, अब ए सेंटर बन जाएगा, ए सेंटर बन जाएगा मतलब उसका स्पाइरल कुछ ऐसा बनेगा। बन जा भैया, इस टाइप से, ये इस टाइप से आपका स्पाइरल बना। अब इसके लिए रेडियस क्या होगी, इसके लिए रेडियस ये वाली होगी, यहां से यहां तक, तो ये रेडियस कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये स्पाइरल बनता जाएगा। तो आपको बताना है, क्या बताना है, ए सो इन फिगर, ये फिगर में दे रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ऐसे कितने, ये जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकेंड सेमी सर्कल है, ये थर्ड है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ऐसे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, ये यहां से यहां तक जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया L1, इसको बोल दे L2, इसको बोल दे L3। तो ये ऐसा चलता जाएगा। तो L1 लेंथ क्या है, इसको बोलते हैं, जैसे सर्कल जो होता है, सर्कल का जो ये बाउंड्री जो होती है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है, 2πr। कितना होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो सर्कल का सरकमफरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। पर मैं कभी इसको कभी हाफ कर दूं बीच में से,
इसको आधा कर दिया, सर्कल को आधा कर दिया, इस सर्कल को मैंने आधा कर दिया, आधा कर दिया, ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ये क्या है आपका सर्कल। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ये जो बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। अब इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, इसका हाफ होगा। किसका हाफ होगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर बाय में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, पाई आर। यही आएगा ना सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोले तो यहां से यहां तक ये जो रहेगा इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोले तो आधा, फिर इस आधे का निकालेंगे जिसको L2 बोलेंगे, फिर ही इस हाफ का निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, L3। ऐसे 13 बनेंगे, 13 तक ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, वो सारी लेंथ को आपको क्या करना है, प्लस करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, ये होती है पाई आर। क्या होती है, पाई आर। तो फर्स्ट सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, पाई R1। इसके लिए रेडियस को मैंने R1 बोल दिया, इसके लिए रेडियस को R2 बोल दिया, इसके लिए रेडियस को R3 बोल दिया। ये जो आपका जो 0.5 है इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया। ये जो थर्ड वाला जो है 1.5 इसको क्या बोल दिया, R3 बोल दिया, R3 बोल दिया इसको। इस टाइप से चल रहा है ये। तो कितना आ जाएगा, इसको इधर नहीं यहाँ पे लिखो, सबसे बेस्ट है 1.5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है, R3। R3 इजिकल टू कितना है, 1.5। अब सरकमफेरेंस और सेमी सर्कल लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, फर्स्ट आपको दे रखी, यहाँ पे आपको क्या दे रखी, लेंथ, लेंथ L1, और फिर साथ में क्या दे रखा है, रेडियस। रेडियस के हिसाब से पहले आप रेडियस लिखें, रेडियस। रेडियस आपकी कितनी है, पहली रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड वाली है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से चलता जा रहा है। कैसे कहां तक चलता जाएगा, ये 13 तक। ऐसे कितने हैं, 13 है ना, 13, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसी कितनी है, 13 तक जाएगा ये, 13 टर्म्स, 13 टर्म्स, ऐसी 13 टर्म्स है। अब इसके नीचे आप लिखोगे रेडियस के साथ में क्या लिखोगे, लेंथ। लेंथ किसकी लिखोगे, फर्स्ट सेमी सर्कल की। यहाँ पे लिख सकते लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। तो फर्स्ट वाले की क्या होगी, फार्मूला क्या है, पाई आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई R1, यहाँ पे कितना आएगा, पाई R2। ये R2 की जगह कितना आएगा, 1, यहाँ पे कितना आएगा 0.5, यहाँ पे कितना आएगा, पाई R3। इस टाइप से बढ़ता जाएगा ये, है ना। ये भी कहां तक जाएगा, 13 टर्म तक जाएगा। ठीक है, इसको और आप और में लिख सकते हैं, ये कितना जाएगा आपका, पाई R1। R1 की जगह क्या रखोगे, 0.5, कितना रखोगे, 0.5। फिर यहाँ पे क्या रखोगे, पाई, और यहाँ पे R2 की जगह क्या रखोगे, 1। फिर यहाँ पे पाई R3 की जगह क्या रखोगे, 1.5, और ये चलता जाएगा। इसी को ऐसा लिख दिया, इसी को मतलब कुल मिलाकर के मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5। इसको सॉल्व करो, डेसिमल हटाओगे तो 1, और ये 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, पाई/2 बोल सकता हूँ। ये आपका कितना हो जाए, पाई। अब नेक्स्ट कितना आएगा, ये कितना है, 1.5 है, 1.5 को डेसिमल हटाया तो 1 और 0, तो 5 3 जा 5 2 जा, क्या लिखूंगे, 3 पाई/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये चलता जाएगा। अब ये सब किस में है, ये किस में है, एपी में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये किस में आपको मिलेंगे, एपी में मिलेंगे। क्यों एपी में मिलेंगे, इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, पाई/2। इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, पाई/2। सभी के बीच की गैप कितनी है, पाई/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व्ड इट, ये अभी लेंथ ही चल रही है ना, लेंथ, लेंथ। अब क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व्ड इट, वी ऑब्जर्व डेट
the we observe that the length ये लेंथ है, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स आर इन एपी। ये किस में है? एपी में। एपी में है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस करो, पाई माइनस पाई बाई 2, ये कितना आएगा? पाई बाई 2 ही आएगा, पाई बाई 2 आएगा ना। सॉल्व कर लो, पाई माइनस पाई बाई 2, इसके अपोज में कुछ नहीं, 1, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर के इन दोनों किया, कितना आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 2 पाई में से पाई गई पाई, पाई बाई 2, कितना आएगा? पाई बाई 2। और टर्म्स कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? 13। टोटल कितनी टर्म्स है इसमें? 13। लिखते चले जाना 13। अब क्या लिखोगे? इन सबका सम निकाल लो, आपसे यही पूछा है, जो सम निकालोगे वही तो होगा। क्या पूछा है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बोले तो ये जो जितनी भी लेंथ, पहली की लेंथ इतनी है, सेकेंड स्पाइरल की लेंथ ये है, थर्ड स्पाइरल की लेंथ ऐसी है, तो ऐसी 13 तक जाएगी। तो उन सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो टोटल 13 सेमी सर्कल्स में कितनी लेंथ हो जाएगी, ये पूछा है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या होगा? सम ऑफ n terms, sum of n terms। इस पे इसकी प्रॉब्लम आने वाली है Sn। क्या होगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे? सम ऑफ n की जगह क्या लिखोगे? 13 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 13 सेमी सर्कल्स आएंगे, तो उनको सबको प्लस करोगे, कितना आएगा? s 13। यहाँ पे कितना आएगा? 13 बाई 2। यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह कितना है? पाई बाई 2, ये ना ए की जगह, प्लस एन की जगह 13 माइनस 1, और डी की जगह कितना है? पाई बाई 2। देखो डी की जगह कितना है? पाई बाई 2। सॉल्व करोगे, ये 13 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा? पाई, प्लस ये कितना है? 12 इंटू पाई बाई 2। 13 माइनस 1 12, और ये पाई बाई 2, ये 2 से कैंसिल आउट 6, कितना आएगा? 13 बाई 2, और यहाँ पे बचेगा पाई, और प्लस 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 6 पाई, ये बचेगा 6 पाई। इसको सॉल्व करोगे, इधर लिख रहा हूँ है ना, इसी को कंटिन्यू इधर करो, कितना आएगा? 13 बाई 2, और कितना आएगा? इंटू 7, सॉरी कितना आ गया? 7 पाई, 6 पाई प्लस पाई, कितना आ गया? 7 पाई। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 13 बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 7 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 बाय 7। आपको पता है यही होती है ना पाई की वैल्यू। ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट गया, तो आपके पास क्या बचा? 13 इंटू 11, कितना आएगा? 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, और 3 14, कितना आएगा? 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11, और 3 कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी आ जाएगी? 143 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टोटल लेंथ ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर। जो सारी चीजें आपको किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये भैया आपको क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। क्या किया? आपको बोला गया था कि स्पाइरल बनाया गया है, और वो कैसे बना है? सेमी सर्कल से बना है। इसमें 2 सेंटर है, एक बार सेंटर ए है, एक बार सेंटर बी है। तो पहले ए सेंटर को लिया, तो इस टाइप से बना है यहां से, फिर इस टाइप से रोटेट हुआ सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप कब देखोगे, तो आपसे पूछा गया कि ये जो लेंथ है L1, ये L2, ये L3, इनको सबको प्लस करेंगे कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए L1 है क्या। L1 यहां से यहां तक है क्या? ये है सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल है, जिसका फार्मूला होता है पाई आर। तो मैंने देख लिया रेडियस पहले की कितनी है? इतनी है, सेकेंड की इतनी है, थर्ड की इतनी है, ऐसी 13 है। तो इसका फार्मूला, लेंथ तक फार्मूला क्या होता है? सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है, सर्कमफरेंस होती है, पाई आर होता है। पाई R1, इसको पाई R2, पाई R3, आर की जगह 0.5 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1.5 रखा। इसको सॉल्व किया पाई बाई 2, इसको सॉल्व किया पाई, इसको सॉल्व किया 3 पाई बाई 2,
वी ऑब्जर्व डेट दिस आर इन एपी में है तो फर्स्ट टर्म π/2, कॉमन डिफरेंस π/2, एन की वैल्यू 13 है। सम निकाला, एसएन का फार्मूला लगाया, इनको वैल्यू पुटअप करी, सॉल्व किया, पाई की वैल्यू पुट करी, 143 आ गया। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 20 लॉग्स, लॉग मतलब लकड़ी, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना उनको लॉग्स बोलते हैं। आपने देखा होगा फॉरेस्ट का एरिया होता है, वहां पे लकड़ी के गट्टे से जमे रहते हैं। 20 नहीं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, स्टैक्स का मतलब होता है गड्डी जमी हुई एक के ऊपर एक, इन फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन बॉटम रो, मतलब 20 लॉग्स है बॉटम रो, सबसे छोटी नीचे वाली जो रोक्स है लॉग्स है उसमें कितने है? 20। इधर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फर्स्ट रो में कितने हैं? 20 लॉग्स है। कितने लॉग्स है? 20 लॉग्स है। फिर उसके बाद में 19 इन द नेक्स्ट, नेक्स्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर सेकेंड रो में कितने हैं? 19। थर्ड रो में कितने बोले? इन नेक्स्ट 18 इन नेक्स्ट रो, इसमें कितने होंगे? 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें कितने हैं? 18। ऐसे हर रो में ऐसे ऊपर 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 कम कम होते जा रहे हैं। फिर उसमें कितने होंगे? 17 होंगे, फिर 16, ऐसे बढ़ते जाएंगे ये ऊपर तक। तो ऐसे लॉग्स हैं। 1 2 बना दो ऊपर का भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें कितने हैं? 17। ऐसे लॉग्स है जिनमें ऐसी गड्डी लगी है। ऊपर वाले सबसे यहाँ पे कितना? 17, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20। सबसे नीचे वाले में 20, उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर 18 है, 17 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसी गड्डी बनी हुई, इसको बोलते हैं स्टेक। इसको क्या बोलते हैं? स्टेक बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला? एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड है। इसमें टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 है टोटल। ये गड्डी जमती जाएगी ऐसी, ये भी गड्डी जमती जाएगी, तो ऐसे टोटल लॉग्स कितने हो जाएंगे? 200 लॉग्स है। उसने बोल रखा है ऐसे गड्डी में कितने लॉग्स है? 200। मतलब एसएन की वैल्यू दे रखी है। एसएन बोले तो टोटल लॉग्स कितने हैं? कितने होंगे? 200 लॉग्स प्लेस्ड। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये बताना है ना। और कितनी रोज ऐसी लगेगी, ऐसी गड्डी जमती जमती कितनी रोज लगेगी, नंबर ऑफ रोज बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो। गिवन में क्या है आप देख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, गिवन वी ऑब्जर्व डेट, ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो। आपकी जो फर्स्ट रो है, यहां पे मैंने लिखा रो। क्या लिखा? रो। रो का मतलब होता है ये पंक्ति, ये रो कहलाती है। रो जो दे रखी है, और आपको साथ में क्या दे रखा है? लॉक्स दे रखे हैं, लॉक्स। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने हैं? 20। सेकेंड रो में कितने हैं? सेकेंड रो में कितने हैं? 19। थर्ड रो में कितने हैं? 18। फोर्थ रो में चलते जाएंगे ऐसे, है ना। इनको देखो, ये सब किस में है? एपी में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व डेट, ऑब्जर्व डेट, वी ऑब्जर्व डेट गिवन लॉक्स आर, गिवन लॉक्स स्टैक्ड, गिवन लॉक्स स्टैक्ड आर इन एपी। ये सब किसमें है? एपी में है। किसमें है? एपी में। एपी में है तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20।
डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 माइनस 20। नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस करो, कितना आएगा -1। और यहाँ पे आप देखो आपको एन की वैल्यू पता नहीं है पर एस एन पता है। टोटल लॉग्स कितने हैं 200 लॉग्स है। टोटल लॉग्स कितने 200 लॉग्स है। तो आपको निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, ये सब आप गिवन में लिख सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ये आपको फाइंड करना है एन, पहली चीज। और आपको बताना है हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप रो, हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये आपको बताना है। दो चीजें सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जो सम का फार्मूला है वही लगाओ। पहले तो एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए की पता है, डी की पता है, एस एन पता है, तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे एस एन, सिंस एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। लिखा नहीं है सम ऑफ n टर्म्स, आप चाहो तो लिख लेना। एस एन की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू n बाई 2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 20 प्लस n की वैल्यू पता नहीं -1 और d की वैल्यू कितनी है -1, d की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाकर कितना आएगा 400, यहाँ पे बच्चा n, यहाँ पे कितना आ गया 40 प्लस यहाँ पे देखो ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आएगा -n, -1 का मल्टीप्लाई n में किया तो -n आ जाएगा। फिर -1 का -1 में क्या माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 में करेंगे 1, ये आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया 400 n, ये 40 है प्लस 1 कितना आएगा 41, कितना आएगा 41 माइनस n। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 400, ये इधर गया कितना आ गया 41n और ये इधर आएगा कितना आएगा -n²। इनको इधर लेकर के आओ तो माइनस का n² इधर आएगा तो क्या बन जाएगा n²। ये प्लस का 41n है तो ये माइनस का 41n हो जाएगा और इधर प्लस का 400 तो पहले से ही है और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो। इसके पास कुछ नहीं है तो 1, इसका क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, इसमें करेंगे ना फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, इसका जो n² के साथ में जो होता है कोएफिशिएंट उसका लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें प्रोडक्ट करते हैं। 1 इंटू कितना आएगा +400, तो इसका प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा +400 आएगा। फिर क्या करोगे, इसको वैसे ही लिखा n² माइनस n को, ये प्रोडक्ट में 41 और n प्रोडक्ट में, इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ, कम्यूटेटिव होते हैं। n को आगे लिखा कम्यूटेटिव बोलता है, आगे पीछे कर सकते हैं। और 41 के लिए मैंने क्या किया, दो नंबर्स में इसको तोड़ा, ब्रैकेट बनाया 41 के लिए और ये +400 और इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसको 41 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको कब मैं कब प्लस कर दूं तो कितना आ जाए 41 आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए 41 आ जाए, और उनको कब मैं कभी मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए 400 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 400 और प्लस करने पर 41 ही आएगा ना 22a, ठीक है। और n की वैल्यू बराबर है, तो सॉल्व कीजिए इसको। ऐसे दो नंबर्स लो, 25 इंटू 16 लेकर के देखो 25 प्लस 16 करो कितना आएगा, 5 और 6 11 और 3 और 1 41, ये आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट करो कितना आएगा, 16 5 से कितना होता है 80, कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 400 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 प्लस 16 ये करेंगे, इससे आ जाएगा 25 प्लस 16 कितना होगा 41 और इनका प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 400। अब क्या करेंगे n² माइनस n का मल्टीप्लाई इसमें किया -n का कितना आएगा -25n, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का प्लस में करेंगे माइनस n का 16 में करेंगे 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। कितना आ जाएगा, इसको लिखा n इंटू n माइनस इसको लिखा 25 इंटू n, इसको लिखा 16 इंटू n और इसको लिखा 16 इंटू 25। अभी तो लिखा था 25 का 16 में करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 400 आया, 400 को ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ। इसमें से देखो फर्स्ट टू टर्म्स देखो क्या कॉमन जाएगा n,
ये n को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, जो भी अंदर बचा ब्रैकेट में लिखो, n माइनस 25 इन दोनों में देखो, इन दोनों में 16 दोनों में, तो 16 को बाहर निकाला। 16 के साथ में एक साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस या तो माइनस। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस है, इन दो के बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए। माइनस कब आएगा, जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा। माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से n माइनस 25 को कॉमन ले लो, दोनों में बाहर निकाल लिया। अब जो बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे, एक बार n माइनस 25 को 0 के इक्वल रखो, एक बार n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखो। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आपको दो वैल्यू मिली, एक 25 मिली और एक 16 वैल्यू मिली है। अब आगे देखो, अब दो वैल्यूज मिली है आपको n की वैल्यू। n की वैल्यू या तो इसमें कितनी रोज हो सकती है, 16 रोज हो सकती है या 25 रोज हो सकती है। दो में से एक कोई सी भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। चेक करना पड़ेगा कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। पहली चीज आपको पूछा गया था कि n की वैल्यू पूछा गया था, क्या पूछा गया, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज पॉसिबल 16 एंड 25। अब आगे देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल है। और सेकेंड आपसे क्या पूछा था कि आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी लॉक्स इन टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे एक बार n की वैल्यू क्या ले लो, टेकिंग n इजिकल टू 16 लिया, यहाँ पे लिखोगे नाउ n की वैल्यू कितना लिया 16। तो आपसे पूछा गया कि nth रो में मतलब 16th नंबर पे कितने लॉक्स होंगे। जैसे यहाँ पे बॉटम रो में कितने हैं 20 लॉक्स है, उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है, उससे ऊपर वाली में 17 है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कितनी रोज बनेगी ऐसी 16 रो बनेगी, 1 2 3 4 5 6 16 बनेंगे। 16th रो में कितने लॉक्स होंगे ये आपसे पूछा गया है टॉप रो में। तो निकाल लो वो कितना होगा, A16 कितना होगा, A16 क्या होगा A प्लस 15D। A16 पता है आपको कैसे निकालते हैं, A प्लस 15D होगा। तो A16 A की वैल्यू कितनी है, ये A की वैल्यू है 20 प्लस 15 इंटू D की वैल्यू कितनी है -1। तो कितना आएगा A16 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया 15। तो A16 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 locks, there are 5 locks, there are 5 locks in 16th row। 16th रो में कितने होंगे 5 लॉक्स होंगे, ये पहला आ गया। फिर उसके बाद एंड, यहाँ पे लेंगे टेकिंग, क्या करेंगे टेकिंग इन की वैल्यू क्या रखी 25 रखी। तो रख करके देखो वही निकालना है आपको। 25th रो में कितने होंगे, क्या होगा A 25th कितना आएगा A प्लस 24D। तो कितना आएगा A 25, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू D, D की वैल्यू है -1, D की वैल्यू है -1। D कितना आएगा A 25 20 प्लस माइनस माइनस 24, तो A25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। A25 की वैल्यू कितनी है ये -4। अब देखो -4 क्या लॉक्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, -4 लॉक्स नहीं हो सकते। ये क्या है इम्पॉसिबल या इनवैलिड है। कौन सी कंडीशन है, इनवैलिड कंडीशन है कि भैया 25th रो में -4 लॉक्स नहीं हो सकते हैं। लॉक्स तो भैया काउंटिंग में 0 से ऊपर होंगे, 0 हो सकते 1 हो सकते 2 3 4 इस टाइप से हो सकते, -4 कैसे हो सकते हैं। तो आप देखोगे वैलिड क्या है आपका 16th रो, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है 16 है, और 16th रो में कितने लॉक्स है 5 रो लॉक्स है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपका आंसर, क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ रोज आर 16 and there are 5 locks in top row।
विच इज टॉप रो, विच इज 16th रो। टॉप रो बोले तो यहां पे लिख लो 16th रो। ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है 18 कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है इसमें। आपसे बोला गया था फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, ये सब किस में, एपी में। फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस 19 में 20 गया -1। वो टोटल लॉग्स कितने हैं, कितने लॉग्स इस स्टैक में टोटल है, वो कितने हैं, 200 है। तो नंबर ऑफ रोज निकालना है और हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप रो। टॉप रो मतलब जो भी लास्ट नंबर की रो होगी, सबसे ऊपर वाली। तो एसएन का फार्मूला लगाया, यहाँ से जो जो वैल्यू दे रखी थी वो रखी, एन की वैल्यू, इक्वेशन बनी यहाँ पे, इक्वेशन को सॉल्व किया, है ना। इक्वेशन को सॉल्व किया, एन की दो वैल्यू मिली, एक एन की वैल्यू 16 मिली, एन की वैल्यू 25 मिली, एक वैलिड होगी एक इनवैलिड होगी। तो एक बार मैंने 16 लिया, तो ये 16 मतलब 16 नंबर पे जो 16 नंबर की टॉप होगी नीचे से ऊपर 16 नंबर 1 2 3 4 5 6 16। जैसे कि आपकी कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ऐसे चलते चलते 16th रो पे कितने लॉक्स होंगे। तो 16th रो पे लॉक कितने आ गए, 5 आ गए। फिर अपन ने देखा एन की वैल्यू 25 गई है, 25 रखा, तो 25th रो पे कितने मिल रहे, -4। -4 तो कभी हो ही नहीं सकते लॉक्स, है ना, 0 से ऊपर हो सकते हैं। तो ये इनवैलिड है, मतलब नंबर ऑफ रो 16 हो गई और देयर आर 5 लॉक्स इन टॉप रो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 19। अब चलते क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19 था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 20 बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आइए देखते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बाल्टी रखी हुई है, बकेट रखी गई है, पोटैटो रेस हो रही है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक बकेट है, बनाते हैं, ये एक बकेट है, पोटैटो रेस हो रही है ना, ये आपकी बकेट है। ये पहला जो पोटैटो जो रखा हुआ है वो किससे कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसने यही बोला है, क्या बोला है, इज प्लेस्ड द पोटैटो रेस, द बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन में बाकी के जो पोटैटोज जो है वो क्या है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। ये भी 3 मीटर की डिस्टेंस पे लिखा रखा है, ये भी 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है। इस टाइप से ये चलता जा रहा है अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोस। ऐसे कितने पोटैटोस हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे कितने पोटैटोस है, 10 पोटैटोस, 10 पोटैटोस है ऐसे रखे हुए हैं। ये बाल्टी से जो बकेट से फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पर है, बाकी सब 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ऐसे 10 पोटैटोस है। आगे क्या बोला है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। बकेट से स्टार्ट होता है, यहां से कोई भी रेसर जो रहेगा यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। जो भी रेसर जो रहेगा वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बाल्टी इसके पास से रहेगा, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले इस पोटैटो को उठाएगा एंड रन बैक विद द ड्रॉप इट इन द बकेट। और इसको पहला दौड़ करके इसको उठाएगा, फिर वापिस आएगा इस बाल्टी में डालेगा। समझ रहे, पहले गया, फर्स्ट पोटैटो को उठाया, फिर वापिस आया, बाल्टी में डाला। रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर उसके बाद दूसरे पोटैटो की ओर जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर वापिस आएगा और बाल्टी में डाल देगा। एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे। ऐसा कैसा चलता रहेगा अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। सारे सारे पोटैटो जो 10 पोटैटोस है उनको उठा करके बाल्टी में नहीं रख ले, तब तक यही प्रोसेस चलती रहेगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज टू रन। इसमें ये जो कंप्यूटर जो रहेगा ये टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, देखो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए कितना चलेगा, यहां से यहां तक जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापिस आएगा, कितना आ गया 10 मीटर। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
for potatoes. Potatoes है ना। और यहाँ पे क्या है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस और फॉर पोटैटोस। तो फर्स्ट पोटैटोस के लिए कितना चलेगा, फर्स्ट पोटैटोस के लिए, और फर्स्ट पोटैटोस के लिए कितना चलेगा, 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का, कितना आ जाएगा 10 मीटर। फिर सेकेंड पोटैटो के लिए, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना चलेगा, देखो सेकेंड पोटैटो के लिए यहां तक जाएगा 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर और फिर 8 मीटर वापिस आएगा, कितना आएगा 16 मीटर, कितना होगा 16 मीटर। फिर थर्ड पोटैटो, थर्ड पोटैटो के लिए कितना चलेगा, यहां तक जाएगा तो कितना आएगा 5, 3, 8 और 3 11, फिर 11 मीटर वापिस भी आएगा, इसमें डालेगा ना, तो जाने के लिए 11 मीटर, आने के लिए 11 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए इतना आएगा 11, 11, 22 मीटर। ये चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा 10 टर्म्स तक। कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। पोटैटोस कितने हैं, 10 पोटैटोस है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व डेट गिवन डिस्टेंस traveled by racer are in AP। ये किसमें है, AP में। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सभी में, देखो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 16 माइनस 10 कितना आएगा, 16 माइनस 10 कितना आएगा 6। इधर भी 22 में 16 माइनस करोगे 6 ही आएगा, ये कितना आ गया 6 मीटर। और एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 क्यों है, तो ऐसे कितने पोटैटो से 10 पोटैटो से। तब निकाल लो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। यहाँ पे आप लिखोगे नाउ क्या लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। ये एन टर्म्स को प्लस करोगे कितना आएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है, रख दीजिए एस एन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स, कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6, ये रख दिया, ये रखा ना, एन की वैल्यू 10 पोटैटो से है ना, 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, फर्स्ट पोटैटोस के लिए 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, फिर प्लस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 10 क्या है एन की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते 6, कितना आएगा ये कितना आएगा 5, कैंसिल आउट होगा 2 5 जा 10 और ये 10 2 जा 20 प्लस ये कितना आएगा 9 इंटू 6। बोडमास रूल से पहले क्या होगा मल्टीप्लाई 5, ये किसमें है सॉरी अभी तो रहने दो, मल्टीप्लाई में 20 प्लस 9 6 जा कितना होता है 54, कितना आएगा 5 इंटू, यहाँ पे लगाओ 5 इंटू, इनको प्लस करो कितना आएगा 74 ही आएगा ना, 74 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 7 जा 35 और 2 37, कितना 3 5 5 7 जा 35 और कैरी 2 था मीटर। वो कितना ट्रेवल करेगा, ये भैया सारे पोटैटोस को उठाकर लाने के लिए 370 मीटर जाएगा, मतलब इतने टोटल चलेगा वो। इसमें दोनों आ गया, आना भी हो गया, जाना भी हो गया और आना भी हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सो या हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेसर टू picked up 10
potatoes is 370 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है। एक पोटैटो रेस है, इनको सबको उठा करके बाल्टी में डालना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक बार में एक ही पोटैटो को उठाएगा। पहले गया, एक इसको उठाया, आया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर गया, उठाया, आया, डाला बाल्टी में, फिर थर्ड पोटैटो को पिक किया, आया, इसमें डाला, फिर आगे इस टाइप से। तो टोटल डिस्टेंस टेबल करेगा। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना चला, 10 5 गया, 5 आया। सेकेंड पोटैटो के लिए 5 और 3 8 गया, 8 आया, 16। थर्ड पोटैटो के लिए 5 3 3 कितना गया, 11 गया और 11 आया, 22। ऐसे 10 पोटैटोस तक चलेगा। तो ये सब किसमें, एपी में ए की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली, एन दे रखा था 10 पोटैटोस था, सम ऑफ एन टर्म से किया, सॉल्व किया, 370 आंसर आ गया। कितना गया, 370। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज के साथ में चैप्टर भी होता है फिनिश। इसके कुछ एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखना है तो उनको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।